हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा होगा, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। वो भी गेट लेवल से या गेट लेवल के अबव के बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। वो भी अभी जो सीएन, एक और देखे होंगे कि हमारे में सीएन कोर्स भी चल रहा है, तो अभी जो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट की है वो अभी सीएन से ही स्टार्ट की है। ऐसे ही आपको और भी सब्जेक्ट के क्वालिटी क्वेश्चंस इसी सीरीज में सॉल्व कराए जाएंगे। बट ये चीज है कि जो ये प्लेलिस्ट चल रही है हमारे चैनल पे एस्पेरा कोर बाइट गेट के अंदर, जो अल्फा क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज चल रही है, वो जो चीज है वो उस सीएन कोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब उसके पैरेलल नहीं है। यहाँ पे आपको आगे के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मींस ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने पहले से कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना चाहिए, कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, वो सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, तो वही सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो वो चीजें आपको मैं यहाँ पे ला के देता हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी प्लेलिस्ट के बारे में। और जो सीएन है वो तो चलेगा ही पैरेलली, बट यहाँ पे आपको आगे के भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पूरा एकदम बेनिफिट मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आप ये समझिए कि अगर आपको ये नंबर स्कोर करना है, मतलब अगर आपको चीजें सारी क्लियर हैं, ठीक है, आपको मगर रैंक फोड़नी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारे क्वेश्चंस आपको, प्रीमियम क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन लाके आपको दे रहा हूँ। आपको तरीका बताऊंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग ट्रिक से सॉल्व, मतलब कैसे एक्चुअल तुम्हारा मेथड है, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो मैं वीडियो मतलब क्वेश्चंस लूंगा वो मैं इस टैब से ले लूंगा एज यूजुअल जो लेता हूँ, और आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन बहुत ही प्यारा सेशन है। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो निकाल लिए ना कॉपी। चलिए फिर आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 1 कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तरीके से समझो 1 और 2 तुम्हारा दोनों पैराग्राफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अ क्लास बी नेटवर्क आईपी एड्रेस दे रखा है 130.50.0.0। ठीक है, ये आईपी एड्रेस दे रखा है, इस सबमिटेड एज फॉलोज। ठीक है, मतलब ये आईपी एड्रेस दे रखा है कि मतलब क्लास बी का एक आईपी एड्रेस है। द लास्ट 10 बिट्स ऑफ द होस्ट आईडी आर एलोकेटेड फॉर द होस्ट नंबर एंड रिमेनिंग 6 बिट आर रिजर्व फॉर सबनेट आईडी। तो जैसे ये क्लास बी का है, ठीक है, क्लास बी का है, पहले जो पैराग्राफ है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें जो एच आई डी होगी हमारी, वो तुम्हारी कितने बिट की होगी, 16 बिट की होगी। ठीक है, उसमें से ये कह रहा है कि हमारा जो है वो तुम्हारा 10 बिट जो है वो तुम्हारे होस्ट आईडी को एलोकेट कर दिए गए हैं। मतलब 10, इसमें से 10 बिट जो है वो एच आई डी बन गई है। मतलब इस जब याद करो सबनेट करते थे तो एच आई डी से बोरो लेते थे, जो रिमेनिंग 6 बिट है वो तुम्हारी एस आई डी चली जाएगी। ठीक है, तो वो एस आई डी को एक्सप्लेन कर रही है। अब ये चीज पूरा क्वेश्चन में मतलब पैराग्राफ में बताया गया। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सबनेट एंड नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट आर पॉसिबल विद द अबव आईपी एड्रेस। अब जैसे हमें ये पता है कि अब पूछ रहे हैं कि कितने, वो भी किसके अंदर, पॉसिबल अबव द एड्रेस स्कीम। तो हाउ मेनी सबनेट पहले जानना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, तो नंबर ऑफ सबनेट जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, हमने जितने बिट बोरो ली होती है वही पे डिपेंड होता है। तो 2 की पावर 6 सबनेट बनेंगे। जैसे हम लोग अगर 2 बिट कॉमन लेते थे तो 2 की पावर, अगर 2 बिट ऐसे पावर मतलब 2 बिट कॉमन लेते थे तो 2 की पावर 2 चढ़ती थी, ये 4 होता था। तो कॉम्बिनेशन क्या बनता था, 0 0 0 1 1 0 1 1 होता था। तो वैसे ही जितने बिट कॉमन ले रखी है हमने, वो हमारी यहाँ पे 6 बिट है। तो इसलिए हमारा जो आ रहा है वो 2 की पावर 6 चढ़ जा रहा है। ठीक है, 2 की पावर 6, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबनेट। अब देखो 2 की पावर 6 अगर इसको लिखोगे तो कितना होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। तो हमारा एक तरीके से अगर ऑप्शंस में अभी से ही मतलब टिक करना है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है जो 62 दे रखा है। बट अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व में जो क्वेश्चन पूछा है वो भी देख लेते हैं। अब पूछ रहे हैं नंबर ऑफ होस्ट
इन ईच सबनेट, मतलब पर सबनेट में पूछ रहा है। पर सबनेट में हमें अगर पता करना है कि नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, तो हर एक सबनेट के अंदर इतने बिट HID है, तो वो जो HID बचती है वो 2 की पावर चल जाएगा, क्योंकि ये जो 264 है, अगर 64 में से एक सबनेट लोगे तो वो जो HID जो होगी वो कॉम्बिनेशन बनाएगी 2 की पावर 10, और वो 2 की पावर 10 इसके अंदर 64 में से किसी एक में होगा। ऐसे दूसरे में भी 64 में से जो सेकंड सबनेट होगा उसमें भी 2 की पावर 10 IP एड्रेस होंगे, और 2 की पावर 10 IP एड्रेस मींस होस्ट होंगे। और अब इसमें से ये भी देख लेना, जो मतलब तुम्हारे जो सारे 0 होते हैं और सारे 1 होते हैं वो हटाना होता है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1022, है ना। तो देखो ये दोनों किससे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहे हैं, तो तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे तो कह रहा है व्हाट आर द फर्स्ट होस्ट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट। तो हमें पहले क्या बताना है कि फर्स्ट होस्ट बताना है। तुम्हें सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए पूछ क्या रहा है ना, फर्स्ट होस्ट पूछ रहा है, वो भी किसमें, फर्स्ट सबनेट में, एंड तुम्हें पूछ रहा है फोर्थ सबनेट में। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो वो चीज होती है कि जो होस्ट होता है, अगर पहला होस्ट होता है तो पहला होस्ट हमारा क्या होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है ना, पहला होस्ट 1 से स्टार्ट होगा। सेकंड होस्ट हमारे किससे स्टार्ट होता है, 10 से। तो अब इसको पूरा IP एड्रेस लिख लेते हैं। अगर IP एड्रेस हम लोग लिख पा रहे हैं इसका, तो मतलब हम उसका वो बता पाएंगे कि क्या चीज एड्रेस होगी उसकी। तो सबसे पहले देखोगे तो तुम्हारा अगर देखें हो, पहले तो तुम्हारा ये दे रखा है, ये तुम्हारा क्या नेटवर्क दे रखा है, नेटवर्क आईडी। तो पहले तो 130 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा 130 और 50 ये तो नेटवर्क आईडी में है। ठीक है, अब जो खेल है वो हमारा सब मतलब 6 बिट HID में चलेगी, SID में चलेगी। तो SID में पहला सबनेट लिखने के लिए अगर हमें पहला सबनेट लिखना है तो वो क्या होता है, 00 से होता है ना। तो हमारे सारे जो 6 बिट से बनने वाला कॉम्बिनेशन होगा वो सारे 0 होंगे। तो हमारे देखो ये सारे 0 हो गए, क्योंकि यही पहला सबनेट होगा ना। क्योंकि जैसे जब 2 का लेते थे हम लोग तो 2 का लेते थे तो हम लोग पहला सबनेट 00 लिखते थे, फिर हमारा 01 होता था, 10 होता था, फिर 11 होता था। तो पहला सबनेट हमारा 0 से ही स्टार्ट होता है ना। तो ये हो गया। अब जो कह रहा है कि वो फर्स्ट होस्ट है, फर्स्ट होस्ट है, तो तुम्हारे जो अब आगे के 10 बिट्स बचे उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1। तो आगे के ये तो तुम्हारे SID में चले गए। ठीक है, अब आगे के जो 10 बिट हैं, ये 10 बिट जो होंगे यहाँ पे, वो उसमें तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, HID है। अब HID है उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 नहीं 1, क्योंकि 1 फर्स्ट होस्ट देख रहे हैं ना। तो 10 बिट से 1 कैसे लिखा जाएगा, सारे पहले 9 वो होंगे तुम्हारे, जीरोस होंगे, और फिर एक लास्ट में तुम्हारा वो हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको जब लिखने जाओगे नंबर्स के टर्म्स में तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 130.50.0.1। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि पहला होस्ट ऑफ पहला सबनेट है ना, पहला होस्ट ऑफ पहला सबनेट। अगर ये चीज देखोगे तो इसमें से तुम्हें किस में मिल रहा है, एक तरीके से किसी में भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम जो कह सकते हैं कि डी में है, बट अभी ऐसे नहीं चूज करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को फोर्थ सबनेट भी देखना है कि फोर्थ सबनेट में क्या दे रखा है। तो फोर्थ सबनेट में देखना पड़ेगा, तो सेम ऐसे ही आएगा 130.50 डॉट। अब पहले सबनेट आईडी अगर 4 है तो 3 लिखना पड़ेगा, और 3 कैसे लिखते हो, देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हो 11, ये 3 हमारा 3 लिखा है 6 बिट से, और फिर आगे तुम्हें हमें क्या लिखना है 10 बिट से 1, तो वो 10 बिट से 1 लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया। अब इसको जब चेंज करोगे, ये इसका चेंज हो गया, ये तुम्हारी SID आ गई, ये तुम्हारी HID आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को जब चेंज करोगे तो वो कितने में आएगा, ये 130.50 डॉट। अब देखो इस ऑक्टेट में देखो, इसका वेटेज 1, इसका 2, इसका 4 और 8 और 4 कितना मिलके हो जाएगा तुम्हारा 12। ठीक है, डॉट और फिर वो 1। देखो ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट होस्ट, है ना। ये तुम्हारा लिखता क्या हूं समझ लो, बोल देता हूं फर्स्ट होस्ट फर्स्ट सबनेट। ये हो गया फर्स्ट होस्ट
4 सबनेट, ठीक है। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ऐसे कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखे, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर होगा इसका वो डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, अ सबनेटेड क्लास बी नेटवर्क हैज द फॉलोइंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो कि ये दे रखा है 144.16.95 और इट सबनेट मास्क इज नेसेसरी। अब पूछे आगे का सबनेट मास्क क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो जैसे सबनेट मास्क हमें ये पता है कि जो तुम्हारा सबनेट मतलब डीबीए जो दे रखा है, एक तरीके से जो डीबीए दे रखा है उसमें हमें ये पता होता है एचआईडी बिट सारी 1 होती हैं, ठीक है। और ये एचआईडी तुम्हें सबनेट का दे रखा है, मतलब सबनेट को हटा के फिर जितनी एचआईडी बची वो है। तो ये तो हमें पता है कि ये ऑल वंस है ना, ऑल वंस है। अब हमें इसमें जानना है कि कितने वंस होंगे। देखो ये एक तरीके से क्लास बी का दे रखा है, तो ये तो तुम्हारी नेटवर्क की आईडी होगी, ठीक है, ये नेटवर्क आईडी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक। मार्कर खराब हो गया लग रहा है, ठीक है। अब 95 जो होगा उसको ब्रेक करते हैं, कैसे लिखते हैं, 64 प्लस हम लोग लिख सकते हैं 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस, अब देखो ये 20 हो गया, 64 84 हो गया, ठीक है। 84 और 8 जब ऐड करोगे तो तुम्हारा होता है 92, तो बचा 3, तो हम लोग इसको 2 + 1, देखो ये तुम्हारा ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रेकडाउन है इसका। तो मतलब एक तरीके से 144.16, तो ये 128 है ना, फिर 64, फिर 0, फिर 1 1 1 1 1, देखो ये 4 और ये 4 डॉट, अब सारे यहाँ पे 1 होंगे, है ना, ये 4 और ये 4। अब देखो ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस जो 1 है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से यहां तक अगर ये डीबीए दे रखा है तो लगातार ये 1 है ना, तो इतने में से ही हो सकता है, बट अभी ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि क्या है कि हमारा तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां तक सबनेट आईडी हो, ठीक है, यही तुम्हारा एचआईडी हो, या फिर एचआईडी इतनी भी हो, क्योंकि यहां से यहां तक सारे हमारे 111 है ना, तो कहो लास्ट का ही सिर्फ 3 बिट बचे हो वो डीबी हो, है ना। तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि ओवरऑल यहां तक हमारा डीवीआर है। अब वो हम ऑप्शन से देखेंगे, बट अगर इसको वो देखोगे कि अगर हमें अब क्या लिखना है, नेसेसरी सबनेट लिखना है ना, सबनेट मास्क में अब जितने भी तुम्हारे एचआईडी बचेंगे उसमें सारे हमारा 0 हो जाते हैं, और बचे हुए जितने होते हैं वो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। अब जो लिखा है ऑप्शन में 255 पहला ऑप्शन में, फिर सेकंड 255.224, ठीक है, .0 बोल रहा है, ठीक है। एचआईडी में सारे 0 हो जाते थे। अब देखो एक तरीके से अगर देखो तो यहाँ पे 224 को हम लोग अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो वो तुम्हारा 128 प्लस 64 है ना, 64 प्लस 32 है ना, 64 32, अगर ये देखो यही तुम्हारा तो 224 बना देगा, क्योंकि जैसे देखो ये क्या हो जाएगा 128 और 64 ही शायद बना देगा 230, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 96, और 96 और 128 ऐड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4, और फिर कैरी जाएगी 2 और 2, देखो ये हो गया तुम्हारा 224 है ना, तो ये होता है तुम्हारा 224। अब देखो यहाँ पे 3 बिट, यहाँ पे एक तरीके से ये बिट फिक्स है और फिर ये सारे 1 हो गए, तो एक तरीके से अगर देखो तो तुम्हारा जो ऑप्शन ए है वो पॉसिबल है, बट लिखा है इट नेसेसरीली, मतलब वो यही हो ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आगे अगर इतना हम अगर यहां तक सारे 1 लिख दे और फिर इसको हम एचआईडी ओवरऑल एचआईडी बोल दे तो जरूरी थोड़ी ना, क्योंकि हमारी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ 3 एसआईडी ना हो, हमारे को इतना एसआईडी हो, इतनी भी तो एसआईडी हो सकती है, फिर भी हमारे एचआईडी में सारे बना रहे हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कि यही नेसेसरीली यही होना चाहिए, वो चीज गलत है, ठीक है। अब ऐसे ही जब सेकंड में जाओगे इट नेसेसरीली, अब यहाँ पे 40 कर दिया है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो आ रहा है वो 240 कर दिया है, ठीक है। अब 240 का जो ब्रेकडाउन देखोगे तो उसमें क्या है कि लास्ट में देखो 55 में 15 कम है, तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, अब देखो 16 और इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा 30 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एक तरीके से इसमें ये कहा जा रहा है कि 224 है, मतलब हमारे 4 बिट एचआईडी में दे दिए गए हैं और जो बचे हुए लेफ्ट ओवर है वो एचआईडी है, तभी वो लास्ट में 0 हो रहा है, तो ये भी हमारा पॉसिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन भी एक तरीके से हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम जरूरी एकदम स्पेसिफिकली यही नहीं कह सकते हाँ इतनी ही एसआईडी है, 4 बिट यहाँ के एसआईडी सेकेंड ऑप्शन में नहीं हो सकता कि 4 बिट ऑप्शन जो है वही तुम कह रहे हो कि 4 बिट तुम्हारा वो हो जा रहा है कि 4 बिट ही हम एसआईडी को दे रहे हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, एसआईडी तो और भी बढ़ सकती है, हमें उस जो गिवन क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन है उससे हमें नहीं पता चल रहा है ना। ऐसे ही सेम देखोगे फिर तुम्हारा
48 दे रखा है। इसका भी जब ब्रेकडाउन देखोगे तो 128, 64, 32 प्लस 16, अब तुम्हारा बचा 8 तो प्लस 8। अब ये कह रहा है कि 5 बिट लगातार HID में ले लो, ये 5 बिट कह रहा है यहां से यहां तक 5 बिट HID में ले लो। अब ऐसा भी थोड़ी ना है कि हम कह दें कि यहां से यहां तक HID है, तो इसमें भी हमें मतलब एकदम नेसेसरली ये नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन डी दे रखा है तुम्हें कि कुड बी वन ऑफ द मतलब 2 to 5 से लेके इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो वो ऑप्शन है कि तीनों सही चीज लाई कंडीशन में लाई करते हैं मगर नेसेसरली नहीं है, है ना। तो इसलिए तुम्हारा जो डी ऑप्शन है सही होगा। होप कर रहा हूं समझ में आया होगा जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो एकदम चीजें आपको स्पेसिफिकली पूरे टिप पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, तो क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ क्लास बी नेटवर्क, जो लिख रखा है, एंड विश टू हैव अ सबनेट फॉर 64 अपार्टमेंट्स, मतलब 64 सबनेट्स हैं। ये तुम्हारा क्या है, वो SID का पार्ट है एक तरीके से, ये कह सकते हो ये 64 तुम्हारे सबनेट्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारे सबनेट है, ठीक है। अब जब ये सबनेट है तो ये ऑब्वियसली 2 की पावर में होंगे, तो 2 की पावर में, तो ये 2 की पावर 6 मींस SID जो है वो 6 बिट की है। इतना हमें इससे पता चल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द सबनेट मास्क वुड बी, अब हमें सबनेट मास्क बताना है, सबनेट मास्क, ठीक है। अब इसमें हमें पता है सबनेट मास्क में HID के सारे बिट 0 और जितने बचे बिट्स वो सारे 1 हो जाते हैं। तो क्लास बी का है, तो सबसे पहले इतना तो कंफर्म है कि जो NID होती है वो 2 ऑक्टेट की होती है, तो ये तो नेसेसरली है कि आना है। अब बचा 6 बिट तुम्हारा SID का, तो SID जो होती है वो HID का ही पार्ट होता है, मगर HID से 6 बिट बोरो ले लिए तो तुम्हारा जो 6 बिट होंगे, सॉरी जो 6 बिट है वो तुम्हारे 111 होंगे। ऑब्वियसली SID तुम्हारी जो होगी वो 111 होगी, यहाँ से ये तुम्हारी SID 111 होगी। अब जो बचे 00, जितने भी 10 बिट्स बचे हैं वो सारे तुम्हारे 0 हो जाएंगे, तो ये तुम्हारे HID हो गई, ठीक है। अब इसी को ही हम लोग नंबर्स में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 255.255 डॉट, अब ऑल वंस है लास्ट में, तो 2 डिजिट माइनस है, मतलब 3 माइनस करना है 255 में, तो तुम्हारा ये आ जाएगा और ये सारे 0 है। तो ये तुम्हारा देख लो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी तुम्हारा दे रखा है उससे मैच कर रहा है, तो ये है तुम्हारा सबनेट ID इसके लिए, ठीक है, क्लास बी के लिए। तो बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन ये पूछा गया था 2005 में, इसीलिए मैं करा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे, तो ये एक तरीके से मैच द फॉलोइंग है, तो जिसमें से लिस्ट 1 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, ये तुम्हारा SIP है, ये तुम्हारा DIP है। अब जो सेकंड लिस्ट दे रखी है वो आपको कह रखा है यूनिक कास्ट पैकेट विद इन द नेटवर्क, ठीक है, दिस पैकेट नेवर एग्जिस्ट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, LBA आ गया। तो अब देखो LBA डिफाइन करना बहुत ही आसान होता है ना, सारे वंस होते हैं DIP में, सबको ही पता है। तो अब लोग DIP में सारे वंस देखो, यहाँ पे तुम्हारा DIP पता चल गया, तो ये तुम्हारा जो होगा वो LBA होगा, मतलब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ये आपको पता चल गया। तो जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो LBA है, मतलब जो तुम्हारा बी होगा वो LBA किसमें दे रखा है, तुम्हारा थर्ड से दे रखा है, तो मतलब जो बी होगा वो थर्ड से मैच होगा। तो ये देखो, ये तुम्हें पता चल गया कि जो तुम्हारा बी है वो थर्ड हो गया, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हमने एक चीज तो साफ कर दी, ठीक है। अब जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है यूनिकास्ट पैकेट विद इन द नेटवर्क। अब देखो यूनिकास्ट विद इन द नेटवर्क सी से ही देख लेते हैं कि 24, 23, 22, 21, 24, 22, 23, 24। तो एक तरीके से देखो कि यहाँ पे सेम नेटवर्क में एक होस्ट से दूसरे होस्ट पैकेट भेजे जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वैलिड IP एड्रेस भी है, यहाँ पे भी वैलिड IP एड्रेस है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट भेजा जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिकास्ट हो जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा है आज तो भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो ये तुम्हारा यूनिकास्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा यूनिकास्ट हो गया। तो जो 24 वाला है तो ये यूनिकास्ट हो जाएगा। तो जो तुम्हारा सी है वो किससे मैच कर रहा है, तुम्हारा यूनिकास्ट किसमें दे रखा है, 1 से मैच कर रहा है, ठीक है। अब तुम देखो कि क्या दे रखा है कि यूनिक पैकेट नेवर एग्जिस्ट। अब पैकेट नेवर एग्जिस्ट मतलब ए से ही मैच करेगा, पैकेट नेवर एग्जिस्ट है ना जो सेकंड में, बट क्यों मैच कर रहा है, तो देखो अगर यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है ये एक तरीके से DBA दे रखा है किसी नेटवर्क का, है ना, DBA दे रखा है, और DBA नेवर बी इन
SIP, ठीक है, कभी भी SIP पे नहीं होता है, ये SIP पे दे रखा है, तो ये जो पैकेट फॉरवर्डिंग का है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर अब यही चीज मैच कर लेते हैं कि A2 मतलब 231 किस में दे रखा है, 231 ऑप्शन नंबर जो बी है तुम्हारा वो सही है, 231, ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस ये दे रखा है, ठीक है, विद द सबनेट मास्क ये दे रखा है, मतलब आपको पूछ रहा है DBA, और हमें ये पता होता है DBA में जो HID होती है उसके जो बिट्स होते हैं वो ऑल वंस होते हैं, है ना, ऑल वंस होते हैं, ऑल लिखना भूल गया, चलो ठीक है समझ जाओगे, ऑल वंस होते हैं HID में। और हमें ये भी पता है कि जो सबनेट मास्क जो होता है वो क्या होता है कि जितने भी HID होंगे वो सारे जीरो होंगे और जितने भी बिट्स बचे वो तुम्हारे वंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इससे पहले ये जान लेते हैं कि सबनेट से कि कौन से क्लास का ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों ऑक्टेट 111 है, तो हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ये क्लास सी का होगा, क्योंकि क्लास सी में ही नेटवर्क आईडी 3 ऑक्टेट की होती है। सिमिलरली अगर इधर से भी देखना चाहो तब भी पता चल रहा है कि ये तुम्हारा क्लास सी का नेटवर्क है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि अगर ये सबनेट आईडी में जितने ये वंस हैं वो तुम्हारे तो नेटवर्क आईडी में जा ही रहे हैं, तो मतलब हमें अगर किसी इस आईपी एड्रेस का DBA लिखना है तो पहले के 3 ऑक्टेट तो एज इट इज होंगे, क्योंकि वो जो सबनेट मास्क होता है उससे जब एंडिंग करेंगे अगर एक तरीके से तो तुम्हारे सारे ये 3 ऑक्टेट सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो ये हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब जो बचा खेला अगर DBA में कि अब हमें आगे पता करना है कि कितने बिट जो तुम्हारा 8 ऑक्टेट मतलब 8 बिट बचा उसमें से SID कितने बिट ले रहा है ना। तो वो चीज अब देखने के लिए हमें पता पहले होना चाहिए कि 240 जो है उसमें कितने वंस आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, है ना। तो 240 को अगर लिखने जाओगे तो वो 128 है ना, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, देखो इन सबको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा 240 बन जाएगा। मींस ये है कि लगातार 4 जो बिट है वो तुम्हारा SID कंटेन कर रहा है। तो जो तुम्हारे 4 बिट हो गया ये तुम्हारा 4 बिट ऑक्टेट तुम्हारा कंज्यूम कर लेगा SID, मतलब इसको अगर लिखोगे इसका जो ऑक्टेट लास्ट वाले ऑक्टेट को 240 को लिखोगे वो कैसे लिखा जाएगा 1111 फिर 0000 ये तुम्हारा लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ गए होगे। अब देखो अब हमारे पास आईपी एड्रेस ये दे रखा है, अब 187, अब इसको अगर ब्रेक करने जाओगे तो ये कैसे लिखा जाता है इसको समझना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब ऐड करते हो तो तुम्हारा कितना बन जाता है, ये तुम्हारा क्रॉस कर जाएगा कितना 6, ये तुम्हारा क्रॉस कर देगा, तो मतलब यहाँ पे 64 गायब होगा। तो अब यहाँ पे 32 प्लस 16 32 प्लस 16 प्लस 28 करोगे तो अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो तुम्हारा बन जाता है 160, है ना, 160 और ये हो जाएगा तुम्हारा 176। तो बचा तुम्हारा 6 इधर 7 और 6 7 6 13 लिखने के लिए हम 8 प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा सॉरी 2 प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा 120 ये बन जाएगा 187, ठीक है। अब देखो इन दोनों की जब हम जान रहे हैं कि जब तुम्हारा सेम जब बनाओगे तो जो ऑक्टेट सेम होंगे इधर वाले 4 बिट जो तुम्हारे ऑक्टेट नहीं जो तुम्हारे 4 बिट होंगे वो एज इट इज लिख दिए जाएंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे एंडिंग में 1 के थ्रू तुम्हारा सेम आ जाएगा। मींस तुम्हारा यहाँ पे अगर तुम देखोगे जो ये सबनेट आईडी 224 लिखा हुआ है वो तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है 11110000 और जो तुम्हारा 187 लिखा हुआ है वो तुम्हारा 1011101 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है। अब इसकी एंडिंग जब कराओगे तो ये एज इट इज उतर आएंगे और ये सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। और यही अगर सारे जीरो हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सारे अगर जीरो होते हैं तो वही तुम्हारा HID को डिनोट करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा SID में चले गए और बचे हुए जो जीरो हैं वो HID में हो गए। और हमें ये पता होता है DBA में जो HID होती है जो बिट HID बचती है वो सारे वंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जब DBA लिखने जाओगे इसका तो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा। अब बचे जो HID है उसमें हम सब 1 डाल देंगे, चारों 1 हो गए। तो अब ये जो बन के आया है तुम्हारा लास्ट ऑक्टेट इसको अगर नोट डाउन लिख दिए डिजिटल डेसिमल में तो जो तुम्हारा नंबर बन के आएगा वो तुम्हारा सबनेट हो जाएगा। तो अब इसको अगर लिखने जाओगे तो देखो यहाँ पे 64 माइनस है तो 255 में 64 माइनस करोगे तो ये 191 बचेगा। तो तुम्हारा जो ये आया है वो लिखा है 191, तो तुम्हारा DBA जो होगा वो क्या होगा 204
192.18.36.191। तो ये तुम्हारा डीबी हो गया इसका आईपी एड्रेस का, जिसका सबनेट मास्क ये दे रखा है। होप करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि पूरी हर एक एक चीज एक्सप्लेन की है कि ये तुम्हारा एचआईडी तुम्हारा 0 हो जाता है सबनेट मास्क के लिए, और तुम्हारा 128 लिखा हुआ है इतना, ठीक है। तो तुम्हारे ये तो छेड़छाड़ होंगे नहीं, क्योंकि 4 बिट तो एसआईडी में जा रहा है, तो ये एज इट इज उतर जाएगा। अब बचे जितने एचआईडी, ये एचआईडी बचा, वो सारे डीबीए में 11 हो जाते हैं, तो ये सारे 11 हो गए। अब इसी को डेसिमल में चेंज कर दो तो ये हो जाता है। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो XYZ 3 आईपी एड्रेस दे रखे हैं, जो कि मैंने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। X क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास A मीन्स हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी किस क्लास का है। तो अब पहले देखो, जो ऑप्शन है वो तुम्हारा सिर्फ क्लास A B ठीक है, और C में घूम रहा है। तो हमें क्लास A की रेंज पता होती है 1 से 126 होती है। अब क्लास B में जाओगे तो तुम्हारा 128 से 191 होती है, और फिर जब क्लास C में जाओगे तो 192 से 223 तक होती है, ठीक है। ये तुम्हें सबको पता है। अब इस रेंज में जो पहले ऑक्टेट जिसमें लाई कर जाएगा वो तुम्हारा उस ऑप्शन में लाई कर जाएगा, ठीक है, मतलब उस क्लास में लाई कर जाएगा। अब देखो क्लास जो X है, देखो 202 मतलब ये क्लास C का हो जाएगा, क्योंकि C में लाई कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्लास C का हो गया। अब देखो 168 देखो इसमें लाई कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लास B का हो जाएगा। सिमिलरली जब देखोगे 72 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्लास A में हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा XYZ है, XYZ वो तुम्हारा CBA है। तो देखो XYZ CBA किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C में। तो जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर C है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ होस्ट इन अ सबनेट हैज अ आईपी एड्रेस 130.80, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी होस्ट कैन बी एड्रेस इन द नेटवर्क। तो जैसे ये क्वेश्चंस बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, बट एक्चुअली इसमें एक कीवर्ड है जहां पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। ये पूछ क्या रहा है हम लोगों को कि होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है। और ये जो दे रखा है ये हमें दे रखा है सबनेट, ठीक है। एक सबनेट का होस्ट दे रखा है, ठीक है, होस्ट ऑफ सबनेट, ठीक है। ये होस्ट ऑफ सबनेट दे रखा है, और पूछा गया है हमको होस्ट पर नेटवर्क। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये नेटवर्क की जगह पे सब लोग सोच लेते हैं कि सबनेट पूछ रहा है, ठीक है। अब सबनेट अगर ये पूछ लेता तो होस्ट पर सबनेट की वजह से पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये आईपी एड्रेस जो आ रहा है हमारा वो किस क्लास में आ रहा है। तो जैसे कि हमें ये पता होता है कि 130 लिखा हुआ है, वो 130 जो है वो लाई किसके बीच में करेगा, 128 से 191, और ये रेंज किसकी होती है, वो क्लास B की होती है। तो ये जो तुम्हारा हो गया वो क्लास B का हो गया, है ना। अगर ये क्लास B का हो गया तो क्लास B में हमें ये पता होता है कि जो NID होती है वो मतलब तुम्हारी 2 ऑक्टेट की होती है। तो ये तुम्हारा NID हो गया और ये तुम्हारी HID हो गई, है ना। ये तुम्हारी NID HID। अब अगर HID में 126 को ब्रेक करके लिखें कि कैसे लिखेंगे, तो 126 को ब्रेक करोगे तो सबसे पहले हमें 64 लिखना पड़ेगा, प्लस फिर 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस 2। अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो वो 126 बन जाएगा, है ना। तो इसको जब नंबर्स में फॉर्म में लिखोगे तो अगर 130 लिखा है तो 130.83.0111 लास्ट में एक 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 नहीं है हमारे पास। तो ये आ गया। अब और इसके बाद 10 लिखा हुआ है तो वो 00001 डबल, सॉरी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूं कि 0001010। ये तुम्हारा पहला ये 126 लिखा है और ये तुम्हारा 10 लिखा हुआ है। अब अगर इसमें देखने जाओगे तो कॉन्टिन्यूअसली 1 नहीं दिख रहा है, तो हमें ये तो पता नहीं है कौन सा सबनेट आ रहा है, इसमें कितने बिट का सबनेट आईडी है। तो हमें इस चीज पे जाना ही नहीं है। बहुत लोग सबनेट सोच के यहाँ पे इस पे जाने लगते हैं, जबकि वो पूछ रहा है हमें होस्ट पर नेटवर्क। तो हमें होस्ट पर नेटवर्क पूछ रहा है तो हमें बस पता चल जाए कि ये किस नेटवर्क का आईडी मतलब किस क्लास का है और उसके अंदर नेटवर्क आईडी कितनी होती है। फिर जितनी होस्ट बचेंगे वो हमें पता होता है, होस्ट की जो बिट होती है उसमें -2 कर देते हैं और ये 2 की पावर में होता है ना, यहाँ पे -2 कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर। अब
8 टू जा 16 होता है, 8 ये बिट 8 बिट ये, तो ये 16 हो गया, -2 कर देंगे तो 2 की पावर 16 लिखने जाओगे वो आ जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1024 इंटू 64 -2। इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से और इसको माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। और ये NAT टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें हमें आंसर फिल करना था, तो ये कैलकुलेटर उसमें दिया होता है, वो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके -2 करना, फिर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस पार्ट पे नहीं जाना है, बहुत लोग जाने लगते हैं क्योंकि वो सोचने लगते हैं यहाँ पे सबनेट है, जबकि वो नेटवर्क पूछ रहा है कि देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हाउ मेनी होस्ट कैन बी एड्रेसेस इन द नेटवर्क। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्या बोल रहा है। आईपी, एक आईपी दे रखा है जो कि यहाँ पे लिख दिया हूँ, सबनेट मास्क भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल सबनेट आईडी। अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल सबनेट आईडी है रिस्पेक्टिव टू दिस। अब ये जो आईपी एड्रेस दे रखा है कि आईपी एड्रेस 215.16.19, ठीक है, सबनेट तुम्हें ये दे रखा है, तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है ये क्लास सी का है ना, क्लास सी का है। और इससे भी हमें पता ही चल गया है कि ये क्लास सी का है। ठीक है, ये क्लास सी का है। अब हमें क्या करना, पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा सबनेट मास्क दे रखा है ये बिट कितने ले रहा है, तो ये होगा तुम्हारा 128 + 64 + 32, यही तो है। मतलब पहले ये 3 बिट एसआईडी में जा रहे हैं, ये तुम्हारे एसआईडी में जा रहा है, तो तुम्हारे ये तो पता चल गया कि तुमको जो एज इट इज तुम्हारा जो सबनेट जो तुम्हारा वो पॉसिबल सबनेट आईडी होगा उसमें जो 201.15.16 तो नेसेसरी है, लास्ट में बस यहाँ पे चेंजेस होंगे, जो भी लास्ट में चेंज होगा, है ना। अब इसी के बेसिस पे हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा है। अब देखो, अगर किसी की भी सबनेट आईडी, अगर देखो ये तो रिस्पेक्टिवली एक आईपी एड्रेस दे दिया गया है, ठीक है, इससे बस हमें इतना पता चल रहा है कि क्लास सी का है, और वो तुम्हें एक तरीके से एक्स्ट्रा ही वो दे रखा है, क्योंकि क्या है कि हमें आईपी एड्रेस दे रखा है, वो भी किसी होस्ट का, ये होस्ट का है ना, कोई वो तो दे नहीं रखा है कि नेटवर्क आईडी है वगैरह, ये सब तो है नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो मेनली सबनेट मास्क से सॉल्व होगा, जो कि ये है। अब किसी की भी सबनेट क्लास सी के अंदर ये सबनेट आईडी हमें पता चल गया। अब हमें अगर सबनेट आईडी लिखना है तो उसके लिए क्या होता है कि जो आगे जितने भी बचे हैं तुम्हारे, जो आगे 5 बिट बचे हुए हैं, ठीक है, 5 बिट जो है उसमें जिसमें भी 5 बिट लगातार जीरोज हो गई, ऑल बिट जीरोज, अगर 5 ऑल बिट जीरोज हो गई अगर इसके आगे, जो भी तुम्हारे 130 मतलब 3 के आगे होंगी, तो वो तुम्हारा इसका वो बताने लगेगा, तुमको क्या बताना है, सबनेट मास्क बताने लगेगा, है ना। इतना तो समझ में आता होगा, क्योंकि जितना भी एचआईडी बचे, क्योंकि ये तुम्हारी क्या होती है, एचआईडी होता है, और ये एचआईडी है तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि एचआईडी है तो जितने 5 बिट बचते हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। अब ऐसे ही ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो जो तुम्हारा पहला ऑप्शन है वो 215.16.96 है। अब 96 में जब ब्रेक करोगे तो वो तुम्हारा ब्रेक कैसे होगा, तुम्हारा ब्रेक होगा 64 + 32, यही तुम्हारा है। तो देखो इसको जब इसको लिखने जाओगे तो वो क्या लिखा जाएगा, 010000000। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो लास्ट के 5 डिजिट है, देखो 5 डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों जीरो हो जा रहे हैं, पांचों के पांचों जीरो हो जा रहे हैं, तो मतलब ये तुम्हारा एक पॉसिबल सबनेट आईडी है। इसके रिस्पेक्टिव में नहीं देखना है कि इसका देखो यहाँ पे 19 को लिखेंगे तो वो कि ये जो, क्योंकि 19 लिखने जाओगे उसकी जो सबनेट आईडी आएगी वो 000 से स्टार्ट होगी, और इसकी सबनेट आईडी 011 से स्टार्ट होगी। मगर क्वेश्चन में पूछा है पॉसिबल सबनेट आईडी कौन सी हो सकती है इसके रिस्पेक्टिव से, मतलब क्लास सी के अंदर एक कौन सी पॉसिबल सबनेट आईडी बन सकती है, तो ये एक सबनेट आईडी की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि इसके जो 5 बिट है वो सारे जीरो है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अब और देख लेते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे, इसलिए तो हम लोग ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा क्या दे रखा है, 201.15.16.48। अब 48 को जब ब्रेक करने जाओगे तो वो 32 प्लस तुम्हारा 16 होगा, देखो 42 + 16 48 हो जाएगा। तो इसको जब लिखोगे तो वो 0011000। अब देखो ये लास्ट डिजिट सारे 5 जो बिट है
वो 0 तो है नहीं, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, तो फिर तुम्हारा बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो किसी होस्ट को असाइन करेंगे। ये तुम्हारा HID जो है वो सारे 0 है नहीं, सारे 0 है नहीं HID में, तो ये तुम्हारा किसी होस्ट को असाइन होगा, किसी सबनेट आईडी नहीं कह सकते। ऐसे ही फिर सी में देख लेते हैं, सी क्या कह रहा है, 201.15.16.64। अब इसको देखोगे तो 64 एज इट इज 64 ही लिखा जाएगा, तो इसका जो होता है डेसिमल में उसको क्या, सॉरी बाइनरी में वो कैसे लिखते हैं, 10100000000। ये देखो यहाँ पे अब 5 बिट जो है तुम्हारे ऑल वंस हैं, और सॉरी ऑल जीरोज हैं, तो ये तुम्हारा पॉसिबल है SID के लिए, पॉसिबल है ना, ये तुम्हें पता हो गया। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है यहाँ पे। अब ऐसे ही हम लोग डी देख लेते हैं, डी क्या कह रहा है, डी में क्या कह रहा है, 201.15.16.78। अब 78 को लिखोगे तो वो 64 प्लस 32 लिख नहीं सकते, 16 लिखोगे, है ना, 16 अगर ऐड कर दोगे तो ये भी तुम्हारा कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा, तो 16 भी नहीं लिख सकते। 8 + 2 है ना, 10 और प्लस सॉरी 4 + 2, 4 + 2। अब देखो इसको ऐड करोगे तो ये प्लस ये तुम्हारा 70 हो गया और 78 हो गया, तो तुमको ये तुम्हारा ब्रेकडाउन हो गया 78 का। अब इसी को ही हम लोग क्या लिख देते हैं, बाइनरी में लिख देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, 0 1 0 0 1 1 1 0। तो तुम्हारा ये बाइनरी में आ गया, और ये 5 बिट जो है 5 बिट, ये सारे 0 तो है नहीं, तो ये भी किसी को असाइन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो समझ गए, ये क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं जिसमें तुम्हें एडिशनल वो दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है। ये एक तरीके से समझ लो क्लास डिफाइन करने के लिए है, बट हम लोग सबनेट मास्क से भी पता कर लेते हैं क्लास, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट होस्ट ऑफ अ सबनेट इफ द सबनेट मास्क इज, जो कि ये लिखा हुआ है 255 255 254.240 है ना। तो अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये तो पहले जो दिया है वो क्लास सी का दे रखा है ना। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जो लिखा हुआ है वो क्लास सी का है, ठीक है, सबनेट मास्क, ठीक है। अब हमें बताना है कि लास्ट होस्ट ऑफ द सबनेट इन सब में से कौन सा है। तो पहले हम लोग को अब ऑप्शन से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला जो लिखा हुआ है वो 200.15.14.15 लिखा हुआ है। अब देखो ये अगर इस सबनेट का कह रहा है कि ये लास्ट होस्ट है, वो हमें बताना है। तो हम अगर देखने जाएं तो ये तो 200 है, तो ये क्लास सी का तो है, मतलब यहां तक हमारी NID आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इसमें जाते हैं 240, पहले इस 240 को जानो कि ये कितने नंबर ऑफ सबनेट बिट ले रहा है ना। 240 को जब ब्रेक करोगे तो पता चलेगा कितने नंबर ऑफ सबनेट बिट आ रहे हैं। तो 240 को कैसे लिखोगे, 128 + 64 + 32, इन सबको जब ऐड कर दोगे तो तुम्हारा 240 बन जाएगा। ऐड करके देख लो, ये दोनों मिलके तुम्हारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 160, और 160 और प्लस 64 तुम्हारा हो जाएगा 224, है ना, ठीक है। तो फिर ये ऐसे हो गया तुम्हारा। अब मतलब ये क्या कह रहा है कि पहले के 3 बिट तुम्हारे NID उसमें जा रहे हैं, HID में उसमें जा रहे हैं, क्या नाम है, सबनेट उसमें SID में, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा ये 1 और फिर लास्ट में सारे 0 हो जाएंगे, 4 1 5। ये तुम्हारा लास्ट ऑक्टेट होगा सबनेट ID का, SID के जो लास्ट ऑक्टेट होगा वो होगा, ठीक है। अब ये 15 बोल रहा है। अब अगर 15 में जाएंगे तो 15 में कैसे लिखोगे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है, और फिर तुम्हारा 0 15 लिखना है। 15 को कैसे लिखते हो, 8 + 4 + 2 + 1, है ना, यही तो लिखते हो। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, 15 होता है। तो फिर तुम्हें यहाँ पे 1 1 1 1 लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारा ओवरऑल ये आ रहा है। अब ये लास्ट बिट तो है नहीं, क्योंकि यहां से जो तुम्हारा आएगा वो एक्चुअल ये सारे जो तुम्हारा अगर लास्ट होस्ट बनाना है तो सारे 1 तो होते नहीं है। लास्ट होस्ट के लिए जो बिट होगी इस ये जो 5 बिट बचे ये तो कोई भी हो सकते हैं, इससे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। बचा ये, अब इनसे जो लास्ट बिट ऑक्टेट बनेगा वो क्या होगा, 1 1 1 1 और 0। ये जिसमें आ जाएंगे लास्ट के 5 बिट्स जो है वो जिसमें ये आ जाएंगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा कि सबनेट आईडी होगा। और आगे 3 बिट जो होंगे, इसके 3 बिट वो डिपेंड होता है कि किस
किसके ऊपर आ रहा है, 0 0 से स्टार्ट हो रहा है या 0 0 0 0 1 से हो रहा है या 0 1 0 से हो रहा है, ये सब क्वेश्चन के ऑप्शंस पर डिपेंड होगा, है ना। मगर लास्ट में अगर 5 बिट ये है किसी के में भी, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि लास्ट बिट है उस होस्ट का। तो पहला ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ऐसे ही बी पे मूव कर जाते हैं। बी तुम्हारा क्या है, 200.15.14.48। अब देखो 48 को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये लिख सकते हैं 48 को 32 प्लस 16 तुम्हारा ये हो जाएगा, यही तुम्हारा हो जाएगा 42 है 48। अब इसको जब लिखने जाओगे तो ये क्या आएगा 0 0 0, हाँ सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ 1 होगा और फिर यहाँ पे 1 होगा और सारे 0 हो जाएंगे। अब बताओ ये तो तुम्हारा लास्ट वर्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 5 बिट इससे मैच थोड़ी ना हो रहा है, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। क्या लिखा है 200.15.14.14। अब इस 14 को लिखने जाओगे तो देखो कैसे लिखोगे, 14 को लिखोगे तो 8 + 4 + 2 तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 14। तो इसका जो ब्रेक डाउन लिखोगे वो कैसे लिखोगे 0 0 0 0 और फिर 8 पे 1, फिर इस पे 1, इस पे 1, इस पे 0। देखो ये आ रहा है। अब ये चीज भी देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1248, है ना। ये भी देखो यहाँ के जो लास्ट 5 बिट हैं, जो लास्ट 5 बिट हैं वो भी तुम्हारे इससे मैच नहीं कर रहे हैं कि ये तुम्हारा लास्ट बिट दिखा दे कि ये लास्ट बिट है, तो फिर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। फिर ऐसे जब डी पे जाओगे 200.15.14.30 दे रखा है। अब इसको ब्रेक करोगे, अब इसको ब्रेक करने जाओगे देखो क्या होगा, तुम्हारा 30 लिखोगे तो तुम्हारा 16 + 8 + 4 + 2। अब देखो इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना बनेगा 16 और 4 20 और फिर ये 30। देखो ये तुम्हारा बन गया, तो ये मतलब ये तुम्हारा 30 आएगा। तो इसको जब ब्रेक करके लिखोगे तो 128 32 16 8 4 2 और 0 तुम्हारा ये बन जाएगा, है ना। अब देखो इसके जो 5 बिट हैं, 5 बिट देखो यहाँ के यहाँ 5 बिट जो है वो तुम्हारे इससे मैच कर गए ना। तो ये जो है वो एक लास्ट होस्ट को दिखा रहा है, ये तुम्हारा लास्ट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से सॉल्व होगा। समझ पा रहे हो कि कैसे हम लोग लास्ट बिट में ये, क्योंकि ये क्या होता है ये लास्ट में 0 आएगा और सारे 1 होते हैं वो डीबी में चला जाता है। तो किसी के भी 5 बिट में हमारा अगर लास्ट में आ जाता है, ये मिल जाता है, तो वही लास्ट होस्ट होगा। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर लो नोट। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस असाइन टू अ होस्ट। मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से कौन सा होस्ट को हम लोग असाइन कर सकते हैं। मतलब हमें अगर आईपी एड्रेस की नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए दे रखा है उसमें देखो कि 127 दे रखा है। अब 127 फर्स्ट ऑक्टेट में दे रखा है, तो मैंने बता रखा है ये बहुत स्पेशल आईपी एड्रेस है जो कि लूप बैक टेस्टिंग में, सेल्फ कनेक्टिविटी में, इन सब में यूज होते हैं। तो ये तुम्हारा किसी भी होस्ट को असाइन नहीं होता था। आगे कुछ भी लिखा हो, एनी वैल्यू हो वो, मगर कुछ भी हमें मतलब नहीं है। अगर हम पहला 127 देख लेते हैं तो जो ए ऑप्शन है वो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग बी पे आ जाते हैं। बी क्या दिखा रहा है तुम्हारा 192.248.16.255। अब देखो 255 दे रखा है। अब देखो ये तुम सबसे पहले देखो इससे ही पता करो ये किस क्लास में है। तो ये जो है तुम्हारा वो क्लास सी में, क्योंकि रेंज क्या होती है क्लास सी की 190, जो तुम्हारी क्लास की रेंज होती है वो 192 से ही स्टार्ट होकर 223 तक जाती है। और ये जो देखो ये 192 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास सी का हो गया। मतलब ये तुम्हारा नेटवर्क आईडी हो गया, ये तुम्हारा एचआईडी हो गया। और एचआईडी में तुम्हारा ऑल वंस है, ठीक है, ऑल वंस है 255। तो जब ऑल वंस है एचआईडी में, तो ये क्या दिखा रहा है तुम्हारा डीबीए, और डीबीए कभी भी होस्ट को असाइन नहीं होता। तो जो तुम्हारा बी है ये भी गलत हो जाएगा। अब तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, सी क्या दे रखा है 25.5.25.55। अब देखो 25 मतलब ये क्लास ए का है, ठीक है, ना ये डीबीए है ना ये एलबीए है, ठीक
ठीक है, नॉर्मली एक आईपी एड्रेस लिखा है ना 127 है, कोई भी स्पेशल टाइप का आईपी एड्रेस नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तुम्हें हमें लग रहा है कि होस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा सी ऑप्शन सही है, मेरे हिसाब से सही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बट अब एक और देख लेते हैं, वो क्या दे रखा है 150.7.0.0। अब ये देखो कि 150 है, ये किस क्लास का है, ये क्लास बी का है, क्योंकि रेंज क्या होती है क्लास बी की 128 to 191। अब देखो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लास बी का है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एनआईडी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एचआईडी। अब एचआईडी जो है तुम्हारी वो क्या कंटेन कर रही है, कंटेन ऑल जीरोज। अब अगर ऑल जीरोज आते हैं तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, वो शो करने लगता है नेटवर्क आईडी, है ना, ये तो पता ही होगा वो हमें नेटवर्क आईडी। अगर ये नेटवर्क आईडी है तो ये होस्ट को असाइन नहीं हो सकता, तो जो तुम्हारा डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए आपको मैंने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल रहे होंगे कि हमने जो थ्योरी में पढ़े हैं वो कैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चंस पे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मेरा इस सीरीज से यही मतलब है कि आपको ये चीज समझा पाऊं कि जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो कैसे क्वेश्चंस में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको पता होंगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो फिर उसके लिए आपको ये सीरीज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि बहुत ही गेट के भी क्वेश्चन, बहुत ही गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उससे ऊपर के भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कैसे सोचा जा रहा है, कैसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हर एक एक चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ अच्छे नोट के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। तो ठीक है, मैं अलविदा लेता हूं, अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।